हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम वीडियो के इस पार्ट में एटॉमिक नंबर, जो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम शॉर्टली EAN बोलते हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें कि जो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, वो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि जो उसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, अगर वो किसी इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक नंबर या एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाता है, तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कहते हैं कि वो स्टेबल है। जैसे आपका एग्जांपल ले लें, जैसे आपका 36 है। 36 आपका क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 के इक्वल आता है, तो वो आपका अदर जो 35, 34 ये जो आते हैं, इनसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो जो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो क्या है, देखते हैं यहाँ पे। इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। द रिजल्टेंट नंबर, यहाँ पे मेंशन किया है, द रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेंट्रल मेटल एटम। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो आपका सेंट्रल एटम है वो एज एटम पार्टिसिपेट करता है, कभी कभी वो आयंस के फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम और आयन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डोनर एटम्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो टाइप ऑफ लिगेंड्स भी दिया है उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका डोनर एटम है वो कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा डोनर एटम होगा लिगेंड में, कौन सा नहीं होगा। तो जो लोग नहीं उसको वॉच किए हैं प्लीज़ उसको वॉच करें। फ्रॉम डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड्स इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जो आपका कॉम्प्लेक्स का एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है, जो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल या फिर आयन, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन फ्रॉम द डोनर एटम। जो आपका लिगैंड है उसमें कितने डोनर एटम है, एक जो डोनर एटम होता है वो आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी कि एक जो आपका डोनर एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन फ्रॉम द डोनर एटम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी आपके डोनर एटम्स हैं उनसे कितना इलेक्ट्रॉन मेटल एटम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस इन द आयन फॉर्मेशन, यानी कि जो आयन फॉर्म हो रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं। एक तो आपका ये तरीका है, ये तीनों डिटेल आपको पता होंगी तो आप निकाल सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है कॉम्प्लेक्स का, उसमें एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, ठीक है, जो आपका इसमें कोऑर्डिनेशन किया हुआ है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ये ज़्यादा बेटर मेथड है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने बताया था कैसे निकालते हैं, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल का, वो ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का और मेटल का एटॉमिक नंबर, इन तीनों को इस ऑपरेशन में जब ऑपरेट करते हैं, रखते हैं, तो जो आपका रिजल्ट आता है वो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपका तरीका है, इनमें दोनों में से कोई एक आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल है आपका क्वेश्चन के फॉर्मेट में, कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। इसमें पहला है कि K4Fe6, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, और दूसरा आपका है CuNH3 का होल 4 SO4। तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसमें हम एक एक करके दोनों के EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इसमें जो फॉर्मूला है इसका उसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये आपका है K4FeCN6, ये आपका है कंपाउंड। इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, Fe है। तो सबसे पहला जो आपका डेटा है वो एटॉमिक नंबर है सेंट्रल मेटल एटम का। तो यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम या सेंट्रल मेटल एटम, और मेटल एटम आपका क्या है, ये आपका है आयरन Fe। ठीक है, कितना है, 26 होता है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे अपनी तरफ से।
let the oxidation number of metal इज x, स्मॉल x मान लिया इसको हमने। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका कंपाउंड है इसको हम लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो देखिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये आपका जो पोटेशियम है यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो यहाँ पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले होगी यहाँ पे 4 इंटू पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, यहाँ +1 रख दिया, प्लस उसके बाद में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आपने x कंसीडर की हुई है तो यहाँ पर x हो गया, प्लस उसके बाद में साइनाइड जो लिगैंड है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए Cn जो होता है उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, Cn माइनस होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इधर हम लिखे दे रहे हैं Cn माइनस जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn माइनस, ठीक है, ये आपका -1 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आयंस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे Cn का ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पर 6 है ये, ठीक है, तो 6 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा -1 इंटू 6। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स है इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जब पूरे कॉम्प्लेक्स पे या कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होता है तो हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, और अगर कोई यहाँ चार्ज आता है तो उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 + 4 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। ये -6 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ गया +2, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कौन सा है, Fe, ठीक है, ये कितना आया, x इज इक्वल टू +2 आ गया, +2। अब हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिगैंड इनटू जो यहाँ पर एटॉमिक सिटी होती है, जितनी भी आपकी यहाँ पर ये जो नंबर लिखा होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो नंबर ऑफ लिगैंड्स है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर ऑफ लिगैंड्स। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिखें या मेटल आयन लिखें, दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर मेटल आयन का होता है, मेटल एटम का होता है। मेटल क्या हो जाएगा, डेंसिटी, देखिए Cn की डेंसिटी 1 होती है, मोनोडेंटेड लिगैंड है तो यहाँ हो जाएगा 1, और नंबर ऑफ लिगैंड आपका 6 है तो हो जाएगा ये 6। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं, EAN। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, तीनों चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली हैं। तो यहाँ हो जाएगा एटॉमिक नंबर है 26 माइनस ये आपका कितना है +2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एक जो लिगैंड होता है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, ठीक है,
तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 करना पड़ेगा। इसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 था इंटू 2, ठीक है। अब आपका जो आंसर आएगा यहाँ हो जाएगा 24 + 12, यानी कि ये जो आपका आंसर आया ये आया 36। अब देखिए 36 जो होता है वो क्रिप्टॉन का होता है। तो जब आपका EAN, मैंने अभी बताया था, प्रीवियसली इसको डिस्कस किया है कि जब EAN आपका किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है तो वो जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये स्टेबल है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है उसमें केवल क्वांटम ये जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, उसको सही कर लें, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में एक और एग्जांपल के थ्रू इसको हम करेंगे, जिसमें आपका जो EAN है वो आपका 36 से इधर उधर आता है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है CuNH3 ये आपका कॉम्प्लेक्स है CuNH3 होल 4 SO4। इसका जेड इफेक्टिव निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम जो है आपका उसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम, मेटल आपका कौन सा है इसमें, कॉपर है, मेटल एटम कॉपर है। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो 29। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे मेटल का। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज इक्वल टू x। तो अगर हम इसको x मानते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये पहला आइटम आपका है x, Cu का एटॉमिक नंबर आप ऑक्सीडेशन नंबर x माना है तो यहाँ x हो गया, प्लस उसके बाद में NH3 जो है लिगैंड है। तो NH3 आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम NH3 का निकालते हैं तो NH3 आपका न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ पर इसको हम 0 लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू यहाँ पर कितना है लिगेंड्स 4, ठीक है, प्लस अब देखिए SO4 है। यहाँ पे SO4 की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -2 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4 -2, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस कितने हैं -2, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा -2। इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो यहाँ पर 0। अब देखिए क्या होगा, ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो जो आपका मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, +2। आइए नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम। यहाँ पर जो NH3 है वो आपका मोनोडेंटेड लिगैंड है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 4 इज इक्वल टू 4। अब आपसे अगर पूछता है कि एटॉमिक जेड इफेक्टिव क्या है, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, EAN इज इक्वल टू, यहाँ होता है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल
माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, उसके बाद में है प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाई लिगैंड जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 करने पर आता है। तो यहाँ पर EAN हो जाएगा, सबसे पहले एटॉमिक नंबर्स का कितना है 29, फिर इसके बाद माइनस ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 आया था, इसको हम यहाँ रखेंगे, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय लिगैंड। देखिए एक जो आपका लिगैंड है मोनोडेंटेड वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 4 निकाला है मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 29 माइनस 2 प्लस 8, तो यहाँ 29 माइनस 2 हो जाएगा 27 एंड 5 यहाँ हो जाएगा 27 प्लस 8 ये हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये 35 जो है ये आपका एक इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा इट इज़ अनस्टेबल। अनस्टेबल, ठीक है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि अगर 36 आता तो ये क्रिप्टॉन के इक्वल हो जाता। वहाँ पर क्रिप्टॉन जो है आपका क्या है, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स का EAN इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल नहीं आता है तो वो आपका अनस्टेबल माना जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय लिगैंड आपका आएगा। नोट कर लीजिए। तो देखिए एक आपका एग्जांपल हमने बताया है जो जिसका EAN आपका एक इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आया था, वो आपका स्टेबल था। एक हमने ऐसा एग्जांपल बताया जिसमें आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका EAN आपका शॉर्ट आया है, ठीक है, इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर से, तो वो आपका अनस्टेबल है। नोट कर लीजिए, उसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको हर बार मिलता ज़रूर है।